हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड हमें बहुत सारे कमेंट भी मिले कि सर साइंस की स्ट्रेटेजीज के बारे में वीडियो हमें बताइए, साइंस में आईएमपी क्वेश्चन के बारे में बताइए। तो आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस की स्ट्रेटेजीज के कैसे आप जो साइंस है उसमें ज़्यादा के ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकेंगे, कैसे आप जो मिस्टेक है उसको अवॉइड कर पाएंगे। एंड कौन से आईएमपी चैप्टर पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर है कि जिसको आप और में ओके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा पूरा वीडियो है, हम उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम सेक्शन ए के लिए मैराथन सेक्शन है, लाइव मैराथन सेशन, वो भी हमने अरेंज किया है। तो वो भी आपको पूरा का पूरा सब पूरी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। फिर बीसीडी सेक्शन के लिए आईएमपी क्वेश्चन चैप्टर वाइज सारा का सारा हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे साइंस स्ट्रेटजी अबाउट 10th स्टैंडर्ड 10th गुजरात बोर्ड स्टूडेंट के लिए मार्च 2026 के लिए कौन से स्ट्रेटजी को फॉलो करना है कि जिससे आप सबसे ज्यादा मार्क्स है वो कवर कर पाओगे। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। सो फर्स्ट आपको सबको मालूम है कि जो सेक्शन ए है हमारे में, तो सेक्शन ए 24 मार्क्स का हमारा सेक्शन ए है, उसमें आ सकता है कि जिसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड सेक्शन है। सेक्शन बी है कि जिसमें 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है कि टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चन है जो सेक्शन बी में हमें पूछे जा सकते हैं। सेक्शन सी के जो 3 मार्क्स का है उसमें आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो 18 मार्क्स का भी क्या हो गया, सेक्शन सी हो गया। एंड सेक्शन डी है कि जो आपका 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ईच क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स का आपको क्या हो गया, सेक्शन डी हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज अगर हम देखने जाए तो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ओके, उसका वेटेज है 5 वेटेज है। उसके बाद सेकंड है एसिड बेस एंड सोल्ट विच इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन अ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए जो इजी चैप्टर है वो एसिड बेस एंड सोल्ट है कि जिसका वेटेज है 10 मार्क्स का उसका वेटेज है। तो ये चैप्टर कभी भी आपको स्किप नहीं करना है, सबसे ज्यादा फोकस उसमें ही देना है। उसमें सेक्शन डी में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी क्वेश्चन उसमें काफी सारे रिपीट हो रहे हैं। एंड इक्वेशन बेस्ड ऊपर चैप्टर है, तो चैप्टर सेकेंड एसिड बेस एंड सोल्ट, ओके, वो अच्छे से आपको रिवाइज करना है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटर्स एंड नॉन मेटर्स, ओके, उसमें जो लास्ट वाले जो पार्ट्स है मेटर्स एंड नॉन मेटर्स में उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। इक्वेशन बेस्ड है एंड थियरी बेस्ड भी चैप्टर है, ओके। तो अगेन उसका वेटेज है 10 मार्क्स। तो पूरा का पूरा चैप्टर्स 1 2 3 4 केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर्स है उसमें से सेकंड एंड थर्ड चैप्टर विच इज द मोस्ट आईएमपी चैप्टर, ओके, उसका वेटेज है 10 मार्क्स। अगेन अभी हम बायोलॉजी की बात करेंगे, तो बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस है, उसका वेटेज तो देखिए 14 मार्क्स का उसका वेटेज है। तो कभी भी ये चैप्टर स्किप नहीं करना है ना। आप सबको भी मालूम है कि जो लाइफ प्रोसेस है उसमें सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन उसमें से ही आ रहे हैं। फिर वो आपका हार्ट हो गया है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है, रेस्पिरेशन हो गया है, एक्सरसन हो गया है, सारे के सारे मोस्ट आईएमपी थियरिकली क्वेश्चन है वो लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर है कि जिसका वेटेज भी 14 मार्क्स का है। तो ये गलती से भी ये चैप्टर स्किप हमें करना नहीं है, सबसे ज्यादा फोकस बायोलॉजी में हमें ये चैप्टर पर देना है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा चैप्टर आ रहा है हाउ डू द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसका वेटेज है 10 मार्क्स का, उसका भी वेटेज है, ओके। उसमें हार्डली 4 to 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जिस पर हम अगर हमने अच्छे से बाय हार्ट हमने प्रिपेयर कर लिया है तो आप उसमें अच्छे मार्क्स है वो गेन कर पाओगे। सो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसका वेटेज है 10 मार्क्स का वेटेज है। तो ये दो मोस्ट आईएमपी चैप्टर है बायोलॉजी में कि जिससे आप अच्छे मार्क्स उसमें कवर कर पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हेरिडिटी चैप्टर है, वो तो उस ज्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, तो उसमें सिर्फ 3 मार्क्स का है, तो वो आप और में निकाल भी सकते हो। बट ये दो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस एंड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर दोनों का कंबाइन करोगे तो दोनों का कंबाइन करके ही 24 मार्क्स का तो ये हो गया, ये दो चैप्टर में से हो गया। तो ये सोच लो अगर आपने दो चैप्टर अच्छे से कर लिए है तो 33% पूरा का पूरा 80 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से 33% मार्क्स तो आपने यहीं से ही कवर कर लिया, ये दो चैप्टर में से, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 7। उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में आप देखोगे सबसे ज्यादा वेटेज है इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है विच इज अ 10 मार्क्स चैप्टर, ओके।
10 मार्क्स का पूरा चैप्टर है। मुझे मालूम है इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, उसमें काफी सारे फॉर्मूला भी आ रहे हैं, डायग्राम भी आ रहे हैं, न्यूमेरिकल बेस भी है, बट उसका वेटेज अच्छे है। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर क्या है, इजी है, यूनिट बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला भी बेस है, बट 2 and 3 टाइम अगर आप रिवाइज करोगे तो आप उसमें से अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। अगर मैं थियरी वाले पोर्शन की बात करूं तो ये चैप्टर है थियरी वाला, तो ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, काफी इजी चैप्टर है, एक भी उसमें फॉर्मूला नहीं है, एक भी इक्वेशन नहीं है, सिर्फ ओनली थियरी बेस्ड चैप्टर है। तो अगर जो सोच रहे हैं कि मुझे सर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं कैसे एवरेज मार्क्स गेन करूंगा फिजिक्स में, तो उसके लिए द ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ओके, पूरा का पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर है, उसमें आइस के बारे में है, प्रिज्म के बारे में लिखा है, लाइट्स के बारे में बताया है, ओके, ये सारा का सारा चैप्टर उसके बारे में, द ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड अगेन विच इज द 9 मार्क्स चैप्टर, ओके, वो भी 9 मार्क्स आपको दे देगा अगर आपने अच्छे से उसमें थियरी प्रिपेयर कर ली है। तो ये ह्यूमंस एंड द कलरफुल वर्ल्ड से अगेन 9 मार्क्स का चैप्टर है। उसके बाद लाइट रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है, लेंस वाला जो चैप्टर है, उसमें बहुत सारे फिगर्स है एंड हार्डली 2 फॉर्मूला है, लेंस एंड मिरर्स का, ये 2 फॉर्मूला है। अगर आपने उसमें फिगर में फोकस किया ना, उसमें से सिर्फ 3-3 मार्क्स की तो फिगर्स आ रही है कि आपको ऑब्जेक्ट है उसका प्लेस बता दिया है, तो वो सब फिगर ड्रॉ करिए, तो 3 मार्क्स की इसमें फिगर आ सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 मार्क्स से क्या आ सकती है, फिगर बेस्ड चैप्टर है। तो ये राइट रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है वो भी आपको अच्छे से देखकर जाना है, ओके, उसमें ज्यादा थियरी नहीं है, अगर आप उसमें स्मार्ट वर्क करोगे तो अच्छे से उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कौन सा चैप्टर, राइट रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है। उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओके, अगेन उसका वेटेज भी क्या है, 8 मार्क्स का उसका वेटेज है, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हार्डली 3 to 4 क्वेश्चन है। वो अगर आपने सोरे नोट कर लिया, अपने फ्यूज के बारे में डिस्कस कर दिया, फिर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये 3 और 4 क्वेश्चन कर लिया तो पूरा का पूरा चैप्टर उसमें खत्म हो जाएगा। हार्डली आई थिंक 5 और 6 मार्क्स के 5 और 6 जो पेजेस है उसका वो चैप्टर है। तो ये चैप्टर है वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, वो हार्डली आपको 8 मार्क्स का है। उसके बाद अगेन एवरेज मार्क्स लेने के लिए, पासिंग मार्क्स लेने के लिए एंड इजीएस्ट चैप्टर अगर मैं बात करूं, आउट ऑफ 13 चैप्टर में सबसे इजीएस्ट चैप्टर है तो अवर एनवायरमेंट के बारे में, उसका वेटेज तो देखिए पूरा 10 मार्क्स का उसका वेटेज है। ये चैप्टर में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, अगर आप 1 और 2 बार अच्छे से रीड कर पाओगे ना तो पूरा का पूरा चैप्टर इजीली आपको समझ आ जाएगा। ओजोन स्तर के बारे में है, हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारे सराउंडिंग है, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये वाला चैप्टर के जिसमें से सेक्शन डी में आ रहे हैं, देखो तो खरी बच्चों, सेक्शन डी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन अवर एनवायरमेंट वाले चैप्टर में से आ रहे हैं। उसमें 3 R's के बारे में बात की है, रीयूज है, रिड्यूस है, ये सारे के सारे 3 R's है, उस सब बारे में किसमें बात की है, अवर एनवायरमेंट वाले चैप्टर में। तो अगेन ये 10 मार्क्स का है। तो फिजिक्स वाले पोर्शन में फर्स्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद एनवायरमेंट, ओके, ज्यादा लेंथी भी नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, इजीली आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, अगेन 10 मार्क्स का है। उसके बाद थियरी बेस, ओके, ह्यूमंस आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, अगेन वो 9 मार्क्स का है। तो अगर ये आपने 3 चैप्टर्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर वाइज हो गया। फिर थोड़े बहुत ये भी अगर बात कर लेंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है तो उसमें ऑब्जेक्टिव बेस काफी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी आपको अगर देखना हो तो वो भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में वो 6 मार्क्स का है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जिसमें रिफ्लेक्स सिस्टम है, हमारा ह्यूमन ब्रेन है, उसके बारे में डिस्कस किया है, वो अगेन 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो वो अगर आप और में निकाल सकते हो, बट सबसे पहले मोस्ट आईएमपी है ये जो 10 मार्क्स वाले जो चैप्टर है, ये 14 मार्क्स का चैप्टर है, राइट प्रोसेस। तो सबसे पहले ये करना है, राइट प्रोसेस है, फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये है, एंड फिर हमने फिजिक्स में बात करी है। तो ये चैप्टर वाइज वेटेज है। तो अगर आप स्मार्ट वर्क अच्छे से कर पाओगे तो मुझे भी मालूम है कि हमारे पास कम टाइम है, तो कम टाइम में भी अगर अच्छे से आपने चैप्टर चूज करके अच्छे से रिवीजन किया है तो आप ज्यादा मार्क्स कवर कर पाओगे। चलो उसके बाद अगर हम बात करेंगे सो सेक्शन ए, ओके, कि कौन से सेक्शन वाइज सेक्शन ए है, तो हमें तो मालूम है कि 1 to 13 चैप्टर में से किसी में से भी आ सकता है सेक्शन ए, ओके, वो कोई फिक्स क्राइटेरिया उसका नहीं है। उसके बाद सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में 1 to 11 and 13, अगेन उसमें से भी मोस्टली आपको सेक्शन बी के लिए भी मोस्टली सारे चैप्टर्स है वो आपको एक बार देखने पड़ेंगे।
मोस्ट इंपोर्टेंट है सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन सी में आपको जो फर्स्ट चैप्टर है विच इज द मोस्ट इंट्रोडक्शन बेस्ड चैप्टर, ओके, वो भी इजी रहेगा। थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटलस चैप्टर है। फिर बायोलॉजी के है 6, 7, 8 चैप्टर है। उसके बाद 9 एंड 11 चैप्टर है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। फिर जो अगर 9th चैप्टर है उसमें से भी राइट वाला जो चैप्टर है वो भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो सेक्शन सी में मैंने आपको बताया था ना कि फिगर बेस आ रहे हैं क्वेश्चन, कि सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन दी है तो बस आपको फिगर ड्रॉ करनी है। तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन चैप्टर 9 में से आ सकता है एंड एक दो न्यूमेरिकल्स भी उसके और में आ सकते हैं। तो ये सेक्शन सी की बात हो गई। सेक्शन डी में मोस्ट इंपोर्टेंट सेकेंड 4th चैप्टर में से आ रहे हैं एसिड बेस है, कार्बोनेट्स कंपाउंड है। जो 5th चैप्टर है राइट प्रोसेस के, जो मैंने बताया था उसका वेटेज था 14 मार्क्स का, उसमें आ रहा था। फिर जो 10 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, 13 चैप्टर, जो लास्ट वाला अवर एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर है, ओके, वो भी काफी इजी चैप्टर है। तो उसमें से भी सेक्शन डी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 13 मार्क्स वाला 13 जो चैप्टर है अवर एनवायरमेंट वाला चैप्टर, तो उसमें से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं विच इज द इजीएस्ट चैप्टर, ओके। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर है वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक बार अगर आपको नोट डाउन करना हो या फिर स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो भी आप ले सकोगे, कि अगर सेक्शन वाइज करना है नहीं सेक्शन एक ही, तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया है कि हम उसकी मैराथन है वो भी अरेंज करेंगे। इन लाइव में हम सारे के सारे सेक्शन ए के काफी सारे एमसीक्यू है वो हम सोल्व कर पाएंगे। तो आपको अगर सेक्शन सी एंड सेक्शन डी है उसमें अच्छे से चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है सेक्शन सी एंड सेक्शन डी की। चलो उसके बाद हम बात करेंगे हाई वेटेज चैप्टर, ओके। अगेन मैंने आपको बताया कि जो हाई वेटेज चैप्टर है उसमें 11, 13 भी इंक्लूड हो रहा है। जो सेकंड एंड थर्ड है मेटल नॉन मेटल, उसके बाद जो 5th चैप्टर है, 7th चैप्टर है, 5th चैप्टर अगेन द लाइफ प्रोसेस, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, ओके। 11, 12, 13 जो मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी आपको करके जाना है इन आवर एनवायरमेंट। तो अगर आपने अच्छे से ये 3 चैप्टर है वो फिजिक्स के हो गए, वो 3 चैप्टर आपने फिजिक्स के अरेंज कर दिए। फिर जो 5th है वो लाइफ प्रोसेस वाला है वो आपने कर लिया है। लाइट मिरर्स रेंस वाला जो चैप्टर है वो आपने अच्छे से कर लिया, तो ये आपका वेटेज इसमें सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, 8 चैप्टर है एंड 13 चैप्टर है, ओके। फर्स्ट 8, 30 है वो क्या है मोस्ट इजीएस्ट। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी 5 मार्क्स का आ रहा है, बट उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक दो इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ये प्रोसेस के बारे में बात की है। उसके बाद जो 13 चैप्टर है उसमें एनवायरमेंट के बारे में बात की है एंड 8 चैप्टर है। तो 1, 8 एंड 3 13 चैप्टर आप कर पाओगे तो ये काफी इजी चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद ये भी अच्छे से याद रखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम, मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देख रहे ना, उसमें ये सारे के सारे डायग्राम है वो काफी बार रिवाइज हुए हैं। आपको ये भी मालूम होगा, आपने काफी सारे पेपर्स भी लिखे होंगे कि डायग्राम है, एक डायग्राम के अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो एक डायग्राम का 1 मार्क्स होता है। कभी कभी तो ऐसा भी पूछ रहा है कि सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम ड्रॉ करिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो डायग्राम में भी अच्छे से फोकस करना है। रेस्पिरेटरी डायग्राम हो गया है आपका, हार्ट का डायग्राम हो गया है, हार्ट अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन में भी आ सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायग्राम दे दिया है तो उसके जो पार्ट से लेबलिंग है वो भी आपको करने होंगे, तो वो भी 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि आपको डायग्राम दे दिया है तभी उसका लेबलिंग करके हमें बताइए, ओके। तो इस पर भी आपको अच्छे से फोकस करना है। एक्सक्रेटरी है वो डायग्राम हो गया, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट्स, ओके। तो ये सारे के सारे जो डायग्राम है वो अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। रेस्पिरेटरी डायग्राम हो गया, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सट्रेरिस एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन, ओके। आप बार बार 3 और 4 टाइम उसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे से आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो याद रह जाएगा। एंड नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करो तो लेबलिंग की प्रैक्टिस ऑलवेज करनी हो, ओके। लेबलिंग की प्रैक्टिस करनी ही है आपको उसमें। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट टू रिमेंबर, ओके। बहुत सारी मिस्टेक है वो बच्चे कर रहे हैं। सो कौन सी मिस्टेक है वो अगर हम अवॉइड कर सके कि जिससे हम ज्यादा मार्क्स गेन कर पाए। तो फर्स्ट तो आप सबको मालूम ही होगा कि जो न्यू सेक्शन है ऑलवेज न्यू पेज से स्टार्ट करना है आपको, ओके। भले हाफ पेज प्रीवियस सेक्शन का हाफ पेज हो गया बट वहीं से स्टार्ट ही नहीं करना है, ओके। ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज। न्यू सेक्शन हुआ तो क्या करना है आपको, न्यू पेज से स्टार्ट कर देना है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, यूज द प्रॉपर साइंटिफिक टर्म्स, फॉर्मूला एंड सिंबल। अगर आपको अच्छे से मालूम है तो वो जो आपको साइंटिफिक टर्म हो गए, ओके, मोस्टली जो फिजिक्स वाले जो पार्ट्स होंगे तो उसमें फॉर्मूला बेस काफी होंगे,
तो ये सारे के सारे फॉर्मूला बेस होंगे, तो उसमें आपको फॉर्मूला है, सिंबल्स है, साइंटिफिक टर्म है, वो आपको अच्छे से डिनोट करने हैं। ना अगर आप कॉन्फिडेंस हो कि मैंने जो डिनोट किया वो सही है, तो उसमें बॉक्स कर दो, लेबलिंग कर दो, अंडरलाइन कर दो। ओके, उसके बाद अंडरलाइन द कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल आपने डेफिनेशन लिखी है, लॉ से, इंपॉर्टेंट टर्म से। फॉर एग्जांपल आपको ओम्स लॉ आ गया, ओके, तो ओम्स लॉ अगर आपको मालूम है, आपने डेफिनेशन लिखी है, ओके, तो उसमें अंडरलाइन कर दो। कोई भी लॉस आप कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स आप यूज कर रहे हो, ओके, तो उस समय आपको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। तो आपने पूरा पूरा पैराग्राफ लिखा है, तो अगर आपने जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसमें अगर आपने अंडरलाइन से किया है ना, तो पेपर चेकर है तो उसका पहला फोकस उस पर ही जाएगा। उसको अगर करेक्ट हो गया है तो वो यू कैन गेट द फुल मार्क्स। तो ऑलवेज याद रखना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो ना, आपका जो आंसर वो ज्यादा मैटर करता है। अगर छोटी सी मिस्टेक हुई तो चलो कोई बात नहीं, उसके नजर में भी नहीं आ सकती, बट रिप्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज याद रखना है। तो अंडरलाइन कीवर्ड्स करना है आपको, डेफिनेशन लो, इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में। राइट द आंसर इन द स्टेप और पॉइंट, नॉट अ लॉन्ग पैराग्राफ। पूरा का पूरा पैराग्राफ हमें नहीं लिखना है, हमें स्टोरी राइटिंग नहीं करना है। ओके, वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि ना 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में आपको विद इन 2 and 3 पॉइंट्स आपको उसके बारे में लिखना है। ओके, 3 मार्क्स का अगर मेरे पास क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन में मुझे 5 to 6 पॉइंट हार्डली। अगर कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको डायग्राम अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको ड्रॉ करना है। एंड अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 8 to 9 पॉइंट्स, ओके, 8 to 9 पॉइंट्स के बारे में आपको उसको डिनोट करना है। ऑलवेज याद रखना है विद इन 1 and 2 लाइन हो गई, या फिर मैक्सिमम 3 लाइन हो गई। ओके, उसके बाद एक लाइन छोड़ के नया पॉइंट आपको स्टार्ट करना है। ओके, तो अच्छे से ये रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जितना नीट एंड क्लीन पेपर आप लिखोगे, तो आपके चांसेस उतने इंक्रीज हो जाएंगे अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ये चीज याद रखना है। उसके बाद फॉर न्यूमेरिकल, अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे, तो फर्स्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है, फिर फॉर्मूला में जो भी वैल्यू है वो करनी है, एंड वैल्यू पुट करोगे ना, तो लास्ट में काफी बच्चे मिस्टेक कर पाते हैं, यूनिट मेंशन नहीं करते। तो जब भी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, ओके, तो यूनिट आपको अच्छे से मेंशन करना है। एंड केमिस्ट्री वाले पार्ट में भी, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी इक्वेशन लिखा है, H2 + O2 = H2, ये सबको आपको मालूम है। ओके, तो ये जो क्या है, H2 क्या है, तो वो हाइड्रोजन है। तो उसके नीचे आपको ऐसे नाम से भी आपको क्या करना है, डिनोट करना है। ओके, अगर आपके पास टाइम हो तो नीचे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है। ओके, ये सारी की सारी चीजें आपको इक्वेशन है उसमें भी आपको मेंशन करनी है। लास्ट में आपको टाइम मिले तो आपको क्या करना है, उसको बैलेंस भी करना है। ओके, तो इक्वेशन है तो उसको बैलेंस करना है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। उसके बाद मेंशन द यूनिट्स, मैंने बोला ना यूनिट आपको क्लियरली मेंशन करना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो आप आंसर लिखोगे, तो क्लियरली आपको यूनिट उसमें मेंशन करना है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, तो वो जो डायग्राम है वो नीट एंड वेल लेबलिंग, लेबलिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। अगर आप 100% जो बुक में डायग्राम है ऐसा ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर आपने लेबलिंग अच्छे से की है ना, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये लेबलिंग है, कौन सा पार्ट कहाँ पर है, वो लेबलिंग है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ओके, ये चीज याद रखना। उसके बाद कॉमन मिस्टेक, डू नॉट लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। ओके, कोई भी क्वेश्चन है वो आपको अनअटेम्प्टेड नहीं करना है। अगर आप उसी चैप्टर में जो भी कुछ मालूम है उसी चैप्टर के रिगार्डिंग, ओके, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया कि मेटल है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन की, पर आपको मेटल की याद नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, अगर आप छोड़ के आ जाओगे ना तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। पर मेटल की जगह पर आपने थोड़ा बहुत नॉन मेटल्स का डाल दिया, अगर आपका लक अच्छा है तो आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स मिल सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन है वो अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना है। ओके, छोड़ के आना भी नहीं है। ये हो गया। फिर डोंट ओवरराइट एंड मेक अ मेसी कटिंग। ओके, ओवरराइट भी नहीं करना है। फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, आपने पूरा पूरा पेज लिख कर आ जाओगे, उतना उसके पास टाइम नहीं होता पेपर चेकिंग करने वाले के पास। ओके, तो जो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें प्रेजेंट करना है। उसके बाद अवॉइड द स्पेलिंग मिस्टेक इन द साइंटिफिक टर्म। ओके, जो भी साइंटिफिक टर्म है तो उसमें हो सके उतनी स्पेलिंग मिस्टेक हमें करनी नहीं है। उसके बाद अवॉइड दिस थिंग एंड यू आर रेडी अहेड। ओके, आपने ये सारी की सारी चीजें को फॉलो कर लिया तो आप वेल प्रिपेयर होंगे। सो आई होप आपको ये जो सेशन है वो हेल्पफुल होगा। आगे भी हम आपके लिए मैराथन सेक्शन एंड सेक्शन BCD में जो भी IMP है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।